फिल्म शुरू होती है एक कॉफी मग पर लिखे एक कोट के साथ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पूरा विकास मानव सभ्यता का अंत कर सकता है। एक अपाहिज आदमी अपने हेल्पर रोबोट के ऊपर चिल्लाता है क्योंकि उसकी कॉफी जो उसे मिली है वो बहुत गर्म है, और वो रोबोट पर चीखता है कि बस मुझे मार दो। रोबोट गलत कमांड की वजह से उस आदमी को मार देता है। फिल्म हमें केरल, इंडिया लेके जाती है, जहाँ एक आदमी को अंतिम संस्कार करते दिखाया जाता है। वो आदमी जो क्रीम रंग की शर्ट में है वो हमारे नायक का बाप भास्करन है, जो अंतिम संस्कार देख रहा है। फिल्म का नायक सुब्रमण्यन एक मैकेनिकल इंजीनियर है जिसने अपनी नौकरी छोड़ दी है, और उसके पड़ोसी उसका मजाक उड़ाते हैं क्योंकि वो किसी एक नौकरी पर टिक नहीं पाता। सुब्रमण्यन अपने कजन प्रसन्नन को खुशी से बताता है बेंगलोर में एक नौकरी के ऑफर के बारे में। दोनों उसके पिता को मनाने की तरकीब सोचते हैं। घर पर प्रसन्नन अपने अंकल को मनाने की कोशिश करता है कि वो सुब्रमण्यन को बेंगलोर जाने दे, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। भास्करन अपने बेटे को इसी शहर में नौकरी ढूंढने के लिए कहता है। अगले दिन भास्करन फिसल कर गिर जाता है। जब सुब्रमण्यन घर में नहीं था, वो खबर सुनते ही घर वापस भागता है। अपने पिता की देखभाल के लिए सुब्रमण्यन एक नर्स को घर लाता है, लेकिन उसके पिता को लगता है कि उसके बेटे ने शादी कर ली है। वो उनको समझाता है कि ये होम नर्स है और उनकी देखभाल के लिए आई है। उस दिन डिनर टेबल पर बाप सुब्रमण्यन से कहता है कि नर्स प्रेग्नेंट है और आखिरकार वो होम नर्स का काम नहीं कर सकती। कुछ समय बाद सुब्रमण्यन को एक जापानीज कंपनी से नौकरी का ऑफर आता है जिसमें वो भी इंटरेस्टेड है। दोनों बाप बेटे में बहस होती है उसके जाने के बारे में। भास्करन का ख्याल रखने के लिए प्रसन्नन एक नई होम नर्स लेकर आता है, कार्तियायनी। इसी बीच भास्करन रास्ते में अपनी पुरानी स्कूल की क्रश सौदामिनी को देखता है और वो खुश हो जाता है। डिनर के वक्त सुब्रमण्यन केयरटेकर से बात करता है और उसे डिटेल में डाइट के बारे में बताता है, जो वो ध्यान से सुनकर समझ जाती है। भास्करन ने सुब्रमण्यन के फैसले को नकार दिया है, पर सुब्रमण्यन जॉब ऑफर ले लेता है और जापान चला जाता है। सुब्रमण्यन नई कंपनी ज्वाइन करता है जो रोबोटिक्स में काम करती है। उसकी कोवर्कर हिटोमी एक जापानी महिला है जो मलयालम में बात करके उसे दोस्ती कर लेती है। वो बाद में बताती है कि वो मलयालम इसलिए जानती है क्योंकि उसके पिता मलयाली थे। वो हिटोमी को बताता है कि उसकी माँ गुजर गई जब वो दूसरी क्लास में था और उसके पिता ओवर प्रोटेक्टिव है और उसने ये जॉब अपने पिता की मंजूरी के खिलाफ लिया है। धीरे धीरे सुब्रमण्यन और हिटोमी के बीच में प्यार हो जाता है। उधर केरला में भास्करन केयरटेकर से झगड़ा कर लेता है क्योंकि वो खाना नहीं बनाती। अगले दिन केयरटेकर प्रसन्नन के होटल आती है भागती हुई और बताती है कि भास्करन को डायरिया हो गया है। वहां हितोमी के घर सुब्रमण्यन एक रोबोट को ठीक कर रहा है जो हितोमी कहती है कि उसके पिता का सबसे अच्छा दोस्त था। उधर प्रसन्नन सुब्बू को कॉल करता है और अपने पिता से मिलने के लिए बुलाता है। सुब्रमण्यन अपने मैनेजर से अप्रूवल लेकर रोबोट को अपने पिता के हेल्प के लिए इंडिया ले आता है। सुब्रमण्यन अपने पिता को रोबोट से मिलाता है, पर वो गुस्से में मना कर देते हैं। दोनों बाप और बेटा बहस करते हैं, पिता के बेटे के और बेटे के पिता की तरफ जिम्मेदारी और भावनाओं के बारे में। भास्करन रोबोट के हाथ की चाय पीने से मना कर देता है। दोपहर को भास्करन फिर रोबोट का बनाया खाना खाने से भी मना कर देता है और रोबोट द्वारा दोस्ती के तरीकों को भी नजरअंदाज कर देता है। अगले दिन भास्करन को अपना कमरा साफ मिलता है, कपड़े प्रेस किए हुए हैं, और धीरे धीरे उसे रोबोट का काम पसंद आने लगता है और वो उससे कनेक्ट होने लगता है। कुछ समय के बाद सुब्बू देखता है कि उसके पिता और रोबोट चेस खेल रहे हैं। वो खुश हो जाता है। रात को क्यूरियोसिटी के कारण न्यूज़पेपर वाला सुब्रमण्यन के घर में घुस जाता है। सतर्क रोबोट उस पर हमला कर देता है, पर वो सोचता है कि उस पर हमला करने वाला कुഞ്ഞപ്പन है, एक आदमी जो कई साल पहले गांव से गायब हो गया था। न्यूज़पेपर वाला कुഞ്ഞപ്പन के बेटे को बताता है कि उसका बाप जिंदा है और भास्करन के घर में छुपा हुआ है। ये खबर गांव में फैल जाती है और सब लोग भास्करन के घर पूछताछ करने जाते हैं खबर की सच्चाई जानने के लिए। प्रसन्नन लोगों को बताता है कि वो एक रोबोट है जिसने न्यूज़पेपर वाले पर हमला किया है और ना कि कुഞ്ഞപ്പन। इस वाक्य के बाद गांव के लोग रोबोट को कुഞ്ഞപ്പन कहकर बुलाने लगते हैं और वो बहुत फेमस हो जाता है। भास्करन बिजली का बिल पटाने के लिए बिजली के ऑफिस जाने के लिए तैयार हो जाता है। रोबोट कहता है कि वह ऑनलाइन भुगतान कर सकता है। हालांकि भास्करन अभी भी अकेले ऑफिस जाने पर जोर देता है। रास्ते में भास्करन के साथ एक हादसा हो जाता है। प्रसन्नन ने सुब्रमण्यन को दुर्घटना के बारे में कॉल कर बताया। सुब्रमण्यन एक वीडियो कॉल करता है, कुഞ്ഞപ്പन को गैर जिम्मेदार होने के लिए डांटता है और उसे जल्द ही अपने पिता को खोजने का आदेश देता है।
प्रसन्नन भी कुഞ്ഞप्पन को अपने चाचा की देखभाल ना करने के लिए डांटता है। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद कुഞ്ഞप्पन रोज के कामों में भास्करन की मदद करने लगता है। भास्करन धीरे धीरे कुഞ്ഞप्पन से भावनात्मक रूप से जुड़ने लगता है और वह हर जगह उसके साथ बाहर जाने लगता है। भास्करन मंदिर के रास्ते में सौदामिनी को देखता है और अब वो जानता है कि वो कहाँ रहती है और ये भी कि वो अकेली रहती है। भास्करन कुഞ്ഞप्पन से पूछता है कि क्या वो फेसबुक पर सौदामिनी का प्रोफाइल ढूंढ सकता है। कुഞ്ഞप्पन को उसका प्रोफाइल मिल जाता है और भास्करन इसे लेकर बहुत उत्साहित है। भास्करन को कुഞ്ഞप्पन से इतना जुड़ाव हो जाता है कि कुഞ്ഞप्पन के भविष्य के बारे में जानने के लिए वो ज्योतिषी के पास जाता है। ज्योतिषी भास्करन को पहाड़ी वाले मंदिर पर प्रार्थना करने की सलाह देता है ताकि कुഞ്ഞप्पन पर कोई मुसीबत ना आए। कुഞ്ഞप्पन कहता है कि मशीन होने की वजह से वो मरेगा नहीं। इसी बीच गांव वालों को कुഞ്ഞप्पन और उसकी गतिविधियों को लेकर जलन महसूस होती है और वो उसके बारे में म्युनिसिपैलिटी कार्यालय में शिकायत कर देते हैं। म्युनिसिपैलिटी कर्मी कुഞ്ഞप्पन को अपने कार्यालय में ले जाते हैं। भास्करन घबरा जाता है और सुब्रमण्यन को इसके बारे में सूचित करता है। सुब्रमण्यन अपने पहचान का उपयोग करता है, म्युनिसिपैलिटी कार्यालय को एक रेफरेंस लेटर भेजता है और कुഞ്ഞप्पन को वहां से रिहा करा देता है। इसी बीच उसके ऑफिस में सुब्रमण्यन का मैनेजर उसे रोबोट को वापस लाने की सलाह देता है क्योंकि दूसरे मॉडल फेल हो रहे हैं और उनके पिता के लिए रोबोट के साथ रहना खतरनाक हो सकता है। भास्करन गुमनाम रूप से सौदामिनी को फेसबुक पर मैसेज भेजता है और वो दोनों चैटिंग करने लगते हैं। इसके अलावा भास्करन चुपके से कुഞ്ഞप्पन के साथ सौदामिनी का पीछा करता है और ऐसा करने में उन्हें मजा आने लगता है। सुब्रमण्यन और हितोमी कुഞ്ഞप्पन को वापस लाने की योजना के साथ भारत आते हैं। घर पर सुब्रमण्यन जल्द ही कुഞ്ഞप्पन के साथ भास्करन के भावनात्मक जुड़ाव को देख लेता है और वो उससे जुड़ी समस्याओं को भी समझ जाता है। सुब्रमण्यन की मौजूदगी के कारण भास्करन और कुഞ്ഞप्पन अंधेरे में मिलते हैं। चुपके से वो चेक करते हैं कि क्या सौदामिनी ने उन्हें कोई मैसेज भेजा है। उसे पता चलता है कि पिछले 1 महीने से सौदामिनी का कोई मैसेज नहीं आया। सुब्रमण्यन अपने पिता को बताता है कि उसने गांव में रहने और अपने पिता की देखभाल करने का फैसला कर लिया है। वो अपने पिता को यह भी बताता है कि वो हितोमी से शादी करने जा रहा है। सुब्रमण्यन को यह भी पता चलता है कि भास्करन ने कुഞ്ഞप्पन के साथ बाप बेटे जैसा रिश्ता बना लिया है और उनका बंधन हर रोज और मजबूत होता जा रहा है। एक मंदिर की यात्रा के दौरान कुഞ്ഞप्पन भास्करन को बताता है कि उसे एक फेसबुक संदेश आया है। वे दोनों घर लौट जाते हैं। इसी बीच वो आदमी जो शुरुआती सीन के दौरान अंतिम संस्कार कर रहा था और कुഞ്ഞप्पन का बेटा है जो गांव से लापता हो गया था, रोबोट को बिल्कुल पसंद नहीं करता। वो कहता है कि एक दिन वो कुഞ്ഞप्पन की जान ले लेगा। घर पर भास्करन सौदामिनी का मैसेज पढ़ता है जो कहती है कि वो गांव छोड़कर चली गई है और वो उसके साथ संपर्क करने में असमर्थ थी। चीजों को समझते हुए सुब्रमण्यन सभी काम को खुद करने लगता है जो कुഞ്ഞप्पन किया करता था। वह घर में खाना बनाता है और सभी दूसरे काम करने लगता है। भास्करन अपने बेटे से कहता है कि रोबोट उसकी अच्छी देखभाल कर रहा है और वो अब खुश है, जबकि बेटे के पास अपने बाप के लिए कोई समय नहीं है। इसी दौरान हितोमी रोबोट को तोड़ने की कोशिश करती है लेकिन भास्करन हंगामा कर देता है, इसीलिए वह उसे वापस ठीक कर देती है। सुब्रमण्यन अपने पिता को समझाता है कि उसे रोबोट को कंपनी को वापस करना है। सुब्रमण्यन का मैनेजर हितोमी को फोन करता है और उसे बताता है कि उन्हें एक रोबोट के बारे में एक और खबर मिली है और वो एक वीडियो भेजता है। वीडियो देखने के बाद वो दोनों भास्करन के कमरे में भागते हैं। उन्हें कमरा खाली मिलता है। भास्करन और कुഞ്ഞप्पन बचकर पहाड़ी मंदिर जाते हैं जो ज्योतिषी ने पहले प्रार्थना करने का सुझाव दिया था। सुब्रमण्यन और हितोमी उनकी तलाश के लिए जाते हैं। इसी बीच सौदामिनी ने भास्करन को एक फेसबुक मैसेज किया और वह जवाब देता है कि वो उससे मिलने आ रहा है। कुഞ്ഞप्पन भास्करन को बताता है कि उसे मनुष्यों की सहायता के लिए बनाया गया है और सुब्रमण्यन उसे वापस ले जाएगा क्योंकि उसके परीक्षण की अवधि खत्म हो चुकी है। यह सुनकर भास्करन भावनात्मक रूप से टूट जाता है। सुब्रमण्यन अपने पिता को ढूंढता है और उसे दिलासा देने की कोशिश करता है। जो शख्स रोबोट को मारना चाहता था वो दोनों का पहाड़ी पर पीछा करता है। वो रोबोट पर बहुत तेजी से हमला करता है और रोबोट का सिर तोड़ देता है और मशीन क्रैश हो जाती है। सिक्योरिटी मोड ऑन हो जाता है और बिना सिर का रोबोट गलती से सुब्रमण्यन का गला घोटने लगता है। भास्करन तुरंत सब कुछ भूल जाता है और रोबोट की पकड़ से अपने बेटे को बचाता है। बाप बेटा एक दूसरे को गले लगाते हैं। भास्करन के अंदर मिली जुली भावनाएं और उसे नहीं पता कि उसे किस पर विश्वास करना चाहिए। सौदामिनी भास्करन का इंतजार करती है और भास्करन को संदेश भेजती है कि वो उसका इंतजार कर रही है, लेकिन उसे पता नहीं कि भास्करन उसकी बगल में बैठा है। फिल्म खत्म होती है जब भास्करन और सौदामिनी पास बैठे हैं और इस बात का दोनों को पता नहीं है। हम कुഞ്ഞप्पन के टूटे शरीर को जंगल में पड़ा देख सकते हैं।
भास्करन सुब्रमण्यम को कुഞ്ഞप्पन समझता है और आखिर में उसे गले लगा लेता है। इस मूवी की ये एक सांस्कृतिक सीख है जो आपको अच्छी लग सकती है। भारत में मरने के बाद आत्मा की खुशी के लिए पिंडम और तिल नामक चावल की गोंद के साथ अंतिम संस्कार किया जाता है। यह अनुष्ठान आमतौर पर मृतक के बेटे या पोते के द्वारा किया जाता है।